हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत देखिए क्या है, एक ललित निबंध है। इसके निबंधकार पूछ रहा है कि निबंधकार कौन है, यानी कि चैप्टर को लिखे कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं जी? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं जी? भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में। और 1844 किस में आता है? आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अवाक होकर के अपने आप से यानी कि खुद से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो है इन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले थे। कौन पत्र निकाले थे? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत जो है वो कितने लोगों में हो सकती है। बताइए, एडिशन के अनुसार पूछ रहा है। तो एडिशन के अनुसार कितने लोगों में बातचीत हो सकती है असल? 2 लोगों में। कितने लोगों में? 2 लोगों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कौन कहे थे जी? बेन जॉनसन कहे थे। कौन कहे थे? बेन जॉनसन। और एडिशन का मत क्या था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8वां है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये 16 वर्षों तक कहाँ रहे थे? तो ये 16 वर्षों तक जंगलों में रहे थे। कहाँ रहे थे जी? जंगलों में। उसके बाद 16 वर्षों के बाद इन्होंने एक व्यक्ति के मुँह से एक बात सुनी थी। उनका नाम क्या था? फ्राइडे था। क्या नाम था जी? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9 है, बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं ये बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? तो ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं जी? बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन 10 है, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इनको कौन रखे हैं जी? रामचंद्र शुक्ल। कौन रखे हैं? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन 11 है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का जो मुख था वो देखने को नहीं मिला था। तो आपको पता ही है ये 16 वर्षों तक कहाँ रहे थे? जंगलों में रहे थे। तो इनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 है, बातचीत से मन जो है वो किस प्रकार हो जाता है। बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि क्या है? एक बातचीत करने की क्या है? कला है। बातचीत करने की एक कला है। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है जी? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन 14 है, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार हैं। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। कौन है जी? श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसका मत है जी? ऐसा एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और बेन जॉनसन जी क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा। क्या होगा जी? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन जी का कहना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? तो इनका निवास स्थान कौन है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन है जी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन 17 है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन कब हुआ था जी? 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है आत्मीयता। क्या है जी? आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन 19 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो वो है देखिए, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सूजन है, सद्भाव का अभाव भी है, लेकिन परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। कौन नहीं है? परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो वो कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में क्या है, रेल का विकट खेल, और रेल की विकट खेल ही बालकृष्ण भट्ट जी की क्या है, रचना है। ये सभी उनकी रचना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 21 है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है ये किस विधा की रचना है? तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन 22 है, भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये 1877 में निकालना प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है जी? बताइएगा। इसका उत्तर आपको क्या देना है? कमेंट में बता देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन है? 100 अजान 1 सूजन। 100 अजान 1 सूजन कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगलम पाठ क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो मंगलम पाठ हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम नादी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नादी पाठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन 27 है, किसके न होने से दृष्टि जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति यानी कि जो बोलने की शक्ति है इसके न होने से जो सृष्टि है क्या होती है? गूंगी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन 28 से, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था जी? 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। क्वेश्चन 29 है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था जी? तो उनका नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था जी? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट नाम था इनके पिताजी का। ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ और पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है। चैप्टर दूसरा का नाम क्या है? उसने कहा था। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है जी? चंद्र शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चंद्र शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं? देखिए क्या पूछ रहा है, कुल कितनी कहानियां हैं? तो इनकी कुल 3 ही कहानियां हैं। कितनी है? 3 कहानियां। कौन है? सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था। ये 3 ही कहानियां हैं। किनकी? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, पलटन का विदूषक यानी कि मजाकिया किस्म का आदमी कौन था? तो वो था बजरा सिंह। कौन था चाहे? बजरा सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन 4 है, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाना सिंह जो था वो किस देश की युद्ध कर रहा था? तो देखिए ये बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी 1914 में जो कि शुरू हुआ था, और इसी युद्ध में जो लाना सिंह था वो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 है, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमृतसर के थे। कहाँ के थे जी? अमृतसर के थे, जो कि पड़ता है कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाना सिंह किस कहानी का पात्र है जी? उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। कौन? लाना सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और नायक भी है। कौन? लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। लाना सिंह
के गांव का नाम क्या है, लाना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो पहले लड़के ना पूछता है जी कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़की क्या कहती है मंगरे में, और तब लड़की कहती है कि और तेरे, तो क्या बताता है लाना सिंह कि माझे में, मतलब मेरा घर कहाँ है, मांझे में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो है वो किस पद पर था, तो ये जमादार के पद पर था। किस पर, जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, 77 यानी कि 77 था। कितना था जी, 77 यानी कि 77। ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी जी, बजरा सिंह के गोद में हुई थी। किसके गोद में, बजरा सिंह के गोद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन 11 है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। कौन सी ऐसी कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी नहीं है। देखिए सुखमय जीवन उनकी रचना है, उनकी 3 ही कहानियां हैं। देखिए सुखमय जीवन, उसके बाद बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ये कफन उनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 है पलटन का विदूषक यानी कि मजाकी किस्म का आदमी कौन था। तो वो था वजीरा सिंह। कौन था जी, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन 13 है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था जो कहानी है ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी ना जी। देखिए तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार जो है इन्होंने जमीन सूबेदार को कहाँ दिए थे। तो ये लायलपुर में दिए थे। कहाँ दिए थे, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है जी, मंगनी होता है। क्या होता है, मंगनी। यही ना लाना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की क्या कहती थी, धत्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लाना सिंह के जो मामा हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये गुलेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे जी, गुलेर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के हैं। तो ये द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे जी, द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन 18 है उसने कहा था जो कि कहानी है ये कितने भागों में विभाजित है। तो ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में जी, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है उसने कहा था जो कि एक कहानी है किस प्रकार की कहानी है। तो ये चरित्र प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। तो ये जो कहानी है ये कर्म प्रधान है। कैसी कहानी है, कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन 20 है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी जो कि एक रचना है ये किसकी है। तो ये है किसकी रचना, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किनकी है जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो है ये कौन था। तो ये लहना सिंह का क्या था जी, भतीजा लगता था। क्या लगता था, भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन 22 है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर जो कि पड़ता है पंजाब में, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे बताइए। तो इसके कौन थे, मामा थे। क्योंकि लड़का और लड़की दोनों कहाँ पर गए थे, मामा के यहाँ ही गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन 23 है लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है जी, वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूबेदारनी जी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो वो किससे कहती है, लहना सिंह से। किससे कहती है जी, लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठे थे। तो वो था वजीरा सिंह। कौन था जी, वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कि एक कहानी है इसमें किस शहर का चित्रण है। तो इसमें अमृतसर का चित्रण है। किसका है जी, अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन 28 है, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय जो सिपाही थे इनका किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इनका संघर्ष हुआ था किसके साथ जी? जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी। लड़की के गांव का नाम क्या था? देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है सभी। लड़की गांव का नाम क्या था? मंगरे में था। मंगरे 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 में था। ऑप्शन नंबर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी कौन सी है जी? उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा चैप्टर था वो भी समाप्त हुआ। इसमें थे कितने क्वेश्चन? 30। आप बताइए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर में। देखिए तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। कौन है जी? जयप्रकाश नारायण। पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर तीसरा जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी जी? 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का, क्योंकि ये अमेरिका पढ़ने गए थे इसलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति जो है ये किसकी देन है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी की देन है। किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो ये अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता है उसको ठोस मानते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5वां है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो ये ISC यानी कि इंटर की परीक्षा दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण दिए थे। कब? कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। और ये नारा कब दिए थे? 1974 में। कब दिए थे जी? 1974 में। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7वां है, जयप्रकाश नारायण किसको बड़ा भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जो है वो किसको अपना बड़ा भाई कहते थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहते थे। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो इनका निधन किस अस्पताल में हुआ था जी? विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। किस में हुआ था? विलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन 9 है, फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है मैला आंचल। क्या नाम है जी? मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी कब? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था जी? हर्षु दयाल नाम था। क्या नाम था? हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक जो भाषण है कहाँ और कब दिया थे? तो ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था बताइए जी? उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था जी? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुन करके अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो उनका नाम क्या था जी? स्वामी सत्यदेव। क्या नाम था? स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं किसको जी? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित जी को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जी? तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है जी?
जयप्रकाश नारायण जी की है। किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम क्या था जी? बाउल था। क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, संपूर्ण क्रांति जो कि एक है, संपूर्ण क्रांति क्या है जी? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है, जो कि कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन 21 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? यूपी में, सिताब दियारा गांव में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण को किस को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको मैग्सेसेस सम्मान दिया गया था। कि कौन सा दिया गया था जी? मैग्सेसेस सम्मान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन 23 है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो उनका नाम क्या था? ईश्वर अय्यर। क्या नाम था जी? ईश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो उनका नाम क्या था जी? उनका नाम था रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका के घर पर रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या पड़ा था? दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का जो भविष्य है वो किसके हाथों में है? तो ये नई पीढ़ी के हाथों में है। किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ देखिए 25 ही क्वेश्चन थे और आप बताइए कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है, अब बस एक चैप्टर और बचा है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्लास में जुड़े रहना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या है, इसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसमें सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, रामधारी अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। किससे लिया गया है जी? अर्धनारीश्वर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? देखिए उसने कहा था किसको कौन लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे हैं। उसके बाद जूठन को कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तीर्थ को उदय प्रकाश लिखे हैं। तो बचा कौन? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। क्या था जी? कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है, दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म देखिए कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अर्धनारीश्वर में किस गुण की समन्वय है? अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसमें किस गुण का समन्वय है? तो इसमें नर और नारी दोनों के गुणों का समन्वय किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन 9 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या है? प्रणभंग है। कौन है जी? प्रणभंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसका नाम क्या था? छात्र सहोदर। क्या नाम था जी? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई, दिनकर जी की पहली कविता जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो छात्र सहोदर 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है के नए प्रतिमान? कविता के नए प्रतिमान किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किनकी कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किनकी है जी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो ये भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। कौन अधिकार? भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। क्या है जी? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था? तो वो कौन किए थे जी? गांधी जी के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 का ए, 16 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो है शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये कैसा रूप है जी? कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो वो क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है पूछ रहा है? तो कौन नहीं है? देखिए, उर्वशी इनकी रचना है, रश्मि रथी भी है, उसके बाद कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन जो जूठन है ये इनकी रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किनकी है जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? कुरुक्षेत्र है। कौन है जी? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे और आपका समाप्त हुआ। और बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ और आपको क्लास कैसे लगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्लास 12 बेसिकली आर्ट स्ट्रीम की ऐसी ही तैयारी करना अच्छे से अपनी, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।